हेलो स्टूडेंट्स। तो 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इससे पिछले जो लेक्चर था वो था हमारा चैप्टर नंबर 4 के, और वो था आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर हमने सभी वीडियो बना चुके हैं। आप वहाँ से वीडियो को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं वहाँ पर, और आप वहाँ से पढ़कर आएंगे कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, कौन सा मिरर कन्वर्जिंग होता है, कौन सा मिरर डाइवर्जिंग होता है, प्लेन मिरर क्या है, इनके कंसेप्ट क्या है, कैसे इमेज बनाते हैं, क्या है मिरर फॉर्मूला। ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन क्या है। तो इन सभी क्वेश्चनों के लिए आप हमारी पिछली वीडियो को देखें, जिसमें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट्स में आपको सभी वीडियो मिलेंगी बाय डिटेल्स। तो वहाँ से पढ़कर आप आएँ, तभी आपको समझ में आएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका नेक्स्ट चैप्टर, जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम देखिए पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के लिए मिरर का होना कंपलसरी था भाई, लाइट का उसी मीडियम में लौटना था। ठीक है, लाइट को आना था, स्ट्राइक करना था सरफेस से, और उसी मीडियम में वापस लौटना था। लेकिन रिफ्रैक्शन का क्या मतलब होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है चेंज ऑफ मीडियम। ठीक है, लाइट को अब मीडियम चेंज करना है, और मीडियम चेंज होने पर लाइट के साथ क्या होता है। ठीक है, तो वो हम आज स्टडी करेंगे, और स्टार्ट करते हैं इसी के साथ ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, तो क्या होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट? तो हम पढ़ते हैं कि व्हेन लाइट passes from a medium to another medium of different optical density, its path change। ठीक है, तो क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, और मीडियम कैसे होने चाहिए? डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी की होनी चाहिए। मीडियम डिपेंड करता है, ये डेंसिटी वो डेंसिटी नहीं है, मास अपन वॉल्यूम, ये मीडियम की डेंसिटी होती है। ठीक है, एक अलग प्रॉपर्टी है, मीडियम की डेंसिटी होती है, और ये चेंज होनी चाहिए। यानी एक मीडियम की डेंसिटी अलग होनी चाहिए, ऑप्टिकल डेंसिटी दूसरे मीडियम की अलग होनी चाहिए। और ऐसे मीडियमों में से जब लाइट पास करती है तो उसका पाथ चेंज होता है। ठीक है, सेम डेंसिटी पर पाथ चेंज नहीं होगा, सेम डेंसिटी पर तो ऐसे ही निकल जाएगी। हाँ, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी के हैं तो उनका पाथ चेंज होगा। तो उसके पाथ को चेंज होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्या चेंज है रिफ्लेक्शन से? क्या रिफ्लेक्शन में भी पाथ चेंज होता है? यस, रिफ्लेक्शन में भी पाथ चेंज होता है। रिफ्रैक्शन में भी पाथ चेंज होता है, हाँ, रिफ्रैक्शन भी पाथ चेंज होता है। फिर दोनों में क्या डिफरेंस है? रिफ्लेक्शन देखो एक ही मीडियम में पॉसिबल है, अगर एक ही उसी मीडियम में रे आए और स्ट्राइक करके उसी मीडियम में वापस निकल जाए तो उसका पाथ चेंज हो जाए, तो बोलते हैं रिफ्लेक्शन। इसमें मीडियम का चेंज होना कंपलसरी है, और मीडियम के चेंज होने के साथ जो मीडियम है उनकी ऑप्टिकल डेंसिटी भी डिफरेंट होनी चाहिए, तब जाकर उसका पाथ चेंज होगा, और उसको बोलेंगे हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर हुआ? ठीक है, तो व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम अ मीडियम टू अनदर मीडियम ऑफ डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी, इट्स पाथ चेंज, दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है? अच्छा जी, मीडियम। अब मीडियम क्या होता है कि मीडियम दो टाइप के मानते हैं हम, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। ठीक है, तो अभी हम आपको बताते हैं कि रेयर क्या होता है, डेंसर क्या होता है, कैसे स्पीड चेंज होती है। तो सबसे पहले तो हमें क्या पढ़ना है कि जब दो मीडियम हो, डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी के हो, उसमें से लाइट पास करे तो उस लाइट का पाथ चेंज होता है। दिस इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, जैसे सपोज करो हेयर इज अ मीडियम, दिस इज मीडियम 1 एंड दिस इज मीडियम 2,
और इन दोनों की ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग है। दिस इज नॉर्मल। तो इफ ए रे, ठीक है, यहां पर रे देखिए एक रे आ गई, ये है आपका नॉर्मल। इस रे को बोलोगे आप इंसिडेंट रे, इस रे को क्या बोलोगे, इंसिडेंट रे। और इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ कौन सा एंगल बनाती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है। तो यहां पर जो आई है वो है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्लियर। अब ये डिफरेंट डेंसिटी के हैं, ठीक है। तो अभी हम ये नहीं समझ रहे कि क्लोज आएगी या फार अवे जाएगी, अभी केवल हमें पाथ चेंज करना है। इस लाइट को सिंपल सा मतलब था कि जाना तो ऐसे था, लेकिन ये ऐसे ना जाकर सपोज करो ऐसे आ गई, ठीक है। जाना तो ऐसे था लेकिन ऐसे ना जाकर ऐसे आ गई, तो इसका पाथ चेंज हो गया। और इस एंगल को बोलते हैं हम आर। ये इस रे को क्या बोलोगे, इस रे को बोलोगे रिफ्रैक्टेड रे। दिस इज रिफ्रैक्टेड रे। और इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्लियर। तो इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया, ये रिफ्रैक्टेड रे हो गई, ये इंसिडेंट रे हो गई, ये नॉर्मल हो गया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया। तो जब भी कोई रे ऑफ लाइट डिफरेंट ऑप्टिकल डेंसिटी के मीडियम में पास होती है तो उसका पाथ चेंज होता है। उस पाथ को चेंज होने की प्रोसेस को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। क्लियर है, ठीक है। अच्छा जी, क्या कारण है रिफ्रैक्शन का, क्यों चेंज हुआ पाथ। तो हम पढ़ते हैं कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है भाई। पाथ चेंज क्यों होता है, तो पाथ चेंज होने का कारण होता है चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। अभी हमें समझना है 10th के लेवल से, बाकी तो हम आगे बताएंगे। फेज एंगल भी होता है, वेवलेंथ भी होती है, फ्रीक्वेंसी भी होती है, लेकिन अभी आपको समझना है कि रिफ्रैक्शन का सिंपल सा मेन मतलब जो रीजन है वो क्या है, वो है चेंज ऑफ स्पीड। चेंज ऑफ स्पीड यानी स्पीड का चेंज होना। जब भी कोई रे ऑफ लाइट मीडियम को चेंज करती है, जब वो ऑप्टिकल डेंसिटी के होते हैं, तो उसकी स्पीड में चेंज आ जाता है। उस स्पीड में चेंज के कारण उसका पाथ चेंज हो जाता है, ठीक है। या तो स्पीड इंक्रीज हो जाती है या स्पीड डिक्रीज हो जाती है। तो स्पीड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी तो उसमें दोनों में ही उसका पाथ चेंज होगा, ठीक है। तो हम समझते हैं कि रिफ्रैक्शन का जो मेन कॉज क्या है, वो है चेंज ऑफ स्पीड, ठीक है। अब देखिए रियलिटी में जो ऑप्टिकल डेंसिटी पढ़ रहे थे हम, तो उसको म्यू से डिनोट करते हैं। म्यू इज इक्वल टू सी बाई वी। म्यू इज इक्वल टू सी बाई बी। म्यू क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सी क्या होता है, सी होती है स्पीड ऑफ लाइट। और वी होती है स्पीड, ठीक है। जो आई है ये स्पीड ऑफ लाइट वाली है और ये है स्पीड, ठीक है। इस रे की स्पीड क्या होगी, तो म्यू इज डिपेंड ऑन सी बाई बी। अब ये तो टर्म्स कांस्टेंट है, तो हमें समझ में आ रहा है कि म्यू इनवर्सली है 1 बाई वी के। म्यू इनवर्सली है 1 बाई वी के। तो जिसमें स्पीड ज़्यादा उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम, जिसमें स्पीड कम उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा, ठीक है। इस प्रकार से हम मीडियम को समझते हैं कि मीडियम क्या होता है। तो ये है हमारा तो चेंज ऑफ स्पीड, यानी किसी भी मीडियम में जब भी लाइट का पाथ चेंज होगा तो उसका जो मेन कारण है वो है चेंज ऑफ स्पीड, उसकी स्पीड का चेंज हो जाना, ठीक है। अब स्पीड चेंज क्यों होती है, उससे क्या होता है इससे,
तो हम पढ़ सकते हैं कि मीडियम हमारे जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक होता है रेयरर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम कौन सा होता है? रेयरर मीडियम वो होता है जिसमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है। इन विच मीडियम, इन दिस मीडियम स्पीड ऑफ लाइट is more than other medium this, और इस मीडियम को बोलते हैं हम डेंसर मीडियम, ठीक है, डेंसर मीडियम। तो एक तो होता है रेयरर और एक होता है आपका डेंसर मीडियम, ठीक है। तो आपसे पूछे कि स्पीड ऑफ लाइट किस में ज़्यादा होती है, तो स्पीड ऑफ लाइट रेयरर मीडियम में ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में कम होती है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ लाइट रेयरर में ज़्यादा होगी, डेंसर मीडियम में लाइट की स्पीड कम होगी। स्पीड लेस देन रेयरर मीडियम, ठीक है। तो रेयरर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है और डेंसर मीडियम में स्पीड कम होती है, ठीक है। तो जब भी कोई लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड क्या होगी? उसकी स्पीड कम हो जाएगी। और जब भी कोई लाइट डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगा? उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्लियर है? जब भी कोई लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड कम हो जाएगी और जब भी कोई डेंसर से रेयरर में जाएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी। क्लियर है? तो ये मीडियम होते हैं। कारण क्या है? स्पीड के चेंज होने की वजह। देखिए, सपोज कीजिए अब हमें समझना है कि ये नॉर्मल है, ये इंसिडेंट रे है, दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो जब ये इस मीडियम में, मतलब दिस इज मीडियम फर्स्ट एंड दिस इज मीडियम सेकेंड, ठीक है। तो हमने देखा कि इसका पाथ कुछ इस तरह का हो गया। फिर हमने एक सेकंड केस लिया, इसमें देखा दिस इज इंसिडेंट रे, दिस इज रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है। सेकंड केस, थर्ड केस देखते हैं। और एक फोर्थ केस और बना लेते हैं, चारों को यहीं समझा लेते हैं हम आपको। ठीक है, तो दिस इज फर्स्ट डायग्राम, दिस इज सेकंड डायग्राम, दिस इज थर्ड डायग्राम एंड दिस इज फोर्थ डायग्राम। देखिए अब हम आपसे बोले आइडेंटिफाई द मीडियम। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसमें आने पर स्पीड इंक्रीज हो गई। तो बताइए कौन सा मीडियम रेयर है, कौन सा डेंसर है। तो देखिए यहाँ पर स्पीड ज़्यादा हुई है, तो इसका मतलब दिस इज कॉल्ड रेयरर मीडियम एंड दिस इज कॉल्ड डेंसर मीडियम। तो इफ द रे कम्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो इट्स स्पीड इंक्रीज, यानी इट्स फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ठीक है। इफ अ रे कम्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर, तो इट्स स्पीड इंक्रीज, तो इट फार अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सेकंड देखते हैं, देखिए कम क्लोज आ गई, तो ये है रेयरर और ये है डेंसर, ठीक है। ये रेयर है, डेंसर। इसमें क्या हुआ, इफ आ रे एंटर रेयर टू डेंसर, तो इट स्पीड डिक्रीज, सो इट कम क्लोज टू द नॉर्मल, सो इट कम्स क्लोज टू द नॉर्मल। देखिए यहाँ स्पीड कम होने से ये नॉर्मल के पास आ गई।
थर्ड केस देखते हैं, नो चेंज, भाई यहाँ तो कोई चेंज ही नहीं हुआ। क्या मीडियम चेंज हुए हैं? हाँ मीडियम तो चेंज हुए हैं, लेकिन पाथ में कोई चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब ये क्या है, ये सेम डेंसिटी के हैं, सेम ऑप्टिकल डेंसिटी, ठीक है। ये केस सेम ऑप्टिकल डेंसिटी का है, यानी ये रेयरर तो ये भी रेयर होगा, या डेंसर है तो डेंसर ही होगा, तो इसलिए इसका पाथ चेंज नहीं हुआ। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस, यानी मीडियम चेंज होगा, मीडियम चेंज हो, रेयर डेंसर। अगर कोई रे नॉर्मल के एलोंग आ रही है तो वो ऐसे ही निकल जाएगी, उसका पाथ चेंज नहीं होगा। तो ये केस भी हमें याद रखना है। तो ये था हमारा रिफ्रैक्शन का एक छोटा सा कंसेप्ट। इसके बाकी का कंसेप्ट हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे आपको, ताकि हमारा जो एम है वो वही है कि रटाना नहीं है, कंसेप्ट को समझाना है, ताकि आप कंसेप्ट को समझें और कहीं से भी कोई क्वेश्चन आए उसे इजीली सोल्व करें, ठीक है। तो आज का ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके आगे का कंसेप्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, हम इससे नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और पढ़ते रहें। फील विद फिजिक्स। ऑल द बेस्ट।